नमस्कार बच्चों। आज मैं अपना ये वीडियो बना रहा हूँ क्लास 10 के रियल नंबर पे, जो आर.एस. अग्रवाल जी का बुक है मैथ्स का क्लास 10 का। और जो एक्सरसाइज 1A में जो पहला क्वेश्चन है, मैं उसके ऊपर में ये वीडियो बना रहा हूँ। 1A का पूरा क्वेश्चन का एक साथ एक वीडियो बन जाएगी और मैं अपलोड कर दूंगा। साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी रख दिया हूँ। मेरा नंबर है 9589954498। किसी भी बच्चे को अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रही है मैथ का, चाहे वो क्लास 1 में हो या क्लास 10 में हो, क्लास 1 से लेकर 10 तक में जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बस मुझे व्हाट्सअप कर दे। कोई टॉपिक अगर उनको नहीं समझ में आ रहा, मैं उस बच्चे के, उस क्लास के बच्चे के लिए मैं वो वीडियो बना दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर है। तो यहाँ पे आज हम लोग जब ये शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ये नहीं करते हैं, लेट नहीं करते हैं। तो रियल नंबर का जो चैप्टर है 1A आर.एस. अग्रवाल जी का, उसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। मैं ऑलरेडी एक वीडियो में अपना बता चुका हूं, बट अगर इसका आंसर देखेंगे कि इसको समझना होगा कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता क्या है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट दैट फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, यहां पे समझिएगा, एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इंटीजर किसको बोलते थे? पॉजिटिव इंटीजर, मतलब नंबर लाइन के पॉजिटिव राइट साइड के तरफ में जो भी नंबर होता है, ठीक है, जो 1 2 3 4 5 6, तो टू पॉजिटिव इंटीजर उसको मैं ले लिया हूं x एंड y के तौर पे, ठीक है। दो नंबर है पॉजिटिव इंटीजर, देयर एग्जिट यूनिक इंटीजर, मतलब देयर एग्जिट मतलब वो अपने साथ जब ये मिलता है x और y के साथ, दो और नंबर मिलते हैं q एंड r, तब जाके जो फॉर्मूला बनता है उसे ही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलते हैं, ठीक है। तो सच दैट वो जो फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू वाई इंटू क्यू प्लस r, ठीक है। इसको x को बोलते हैं डिविडेंड, इज इक्वल टू एक्स होता है। y जो होता है वो होता है डिवीजर, q जो होता है वो होता है क्वेसेंट, r जो होता है वो होता है रिमाइंडर, ठीक है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू मल्टीप्लाई विथ क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। r इज इक्वल टू रिमाइंडर, जहां पे r जो होता है, ये देखिएगा r जो होता है वो 0 से या तो बड़ा हो या छोटा हो, इक्वल टू हो, सॉरी। r जो होता है वो जिसका मुंह जिसके तरफ खुला रहता है वो वैल्यू बड़ी होती है, वो बड़ा होता है। तो यहां पे देखिएगा r यहां पे लिखा हुआ है, इट मींस यहां पे 0 है, ठीक है। तो 0 जो है वो r से बड़ा होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। तो इक्वल टू का साइन कैसे हम लोग यहां पे लिखते हैं, इसके जस्ट नीचे में एक लाइन लगा देते हैं, तो इक्वल टू का मतलब हो जाता है, यानी r जो होता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब ये r, अब देखिए यहां पे इसका मुंह इसके तरफ खुला हुआ है y के ऊपर में, y क्या है हमारा, ये है डिवीजन है। तो y जो होता है वो छोटा होता है, अब ये टेल जिसके तरफ में रहता है वो छोटा होता है, तो r के तरफ में ये टेल है, यानी r छोटा हुआ, यानी रिमाइंडर, जिसको r को हम लोग रिमाइंडर बोल रहे हैं, वो छोटा है और वो y डिवीजर से बड़ा है, ठीक है। y यहाँ पे r से बड़ा है। अब या तो बड़ा होगा y से, ये छोटा होगा, या नहीं तो इसके बराबर होगा इक्वल टू पे, ठीक है। बराबर नहीं होता है, सॉरी, ये छोटा ही होता है y से, ठीक है, y से ये छोटा होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं, मैं तब तक रफ कर देता हूं। ओके, मैं सेकंड क्वेश्चन लिख दिया हूं, ठीक है। एक्सरसाइज 1A का है। तो अ नंबर, सेकंड क्वेश्चन है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 gives 27 as quotient and
32 एज अ रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। ठीक है, मतलब हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई एक ऐसा नंबर है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61, अगर डिवाइडेड बाय 61 हो रहा है, 61 से उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो क्वेश्चन हमारा मिल रहा है 27 एंड रिमाइंडर मिल रहा है 32। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इक्लिप्स मेथड यूज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं इक्लिप्स मेथड में डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू मल्टीप्लाई रहता है, यहाँ पे क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर रहता है। तो हमें क्या क्या क्वेश्चन से मिल रहा है, हमारा जो है निकालना क्या है, वो निकालना है, डिविडेंड निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, डिविजर कितना है यहाँ पे, डिविजर मतलब डिवाइडेड बाय 61, यानी डिविजर हो गया 61। क्वेश्चन क्या क्या हो गया हमारा, क्वेश्चन हो गया आपका गिव्स 27। ठीक है, क्वेश्चन हो गया 27, यानी 27 हो गया। अब रिमाइंडर के लिए हम लोग आर यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन के लिए क्यू यूज कर रहे हैं, डिविजर हो गया 61, तो रिमाइंडर यहाँ पे 32। तो हमारा ये जो फॉर्मूला है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वेश्चन मल्टीप्लाई विथ क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग डायरेक्ट डिविडेंड इक्वल टू ये नंबर के सामने जो हमें फाइंड आउट है 61 इंटू 27 प्लस 32। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब 61 और 27 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे मैं रफ करता हूँ 61 और 27, अगर हम लोग 27 ऊपर में कर देते हैं, 61 नीचे कर देते हैं, तो ये 27 हो गया। फिर मल्टीप्लाई यहाँ नीचे में लिखते हैं, 6 7 जब 42, तो 2 लिखते हैं, 4 हैंड में रहता है। ठीक है, फिर 6 2 जब 12 रहता है, और 4 हो गया 16 हो गया, तो ये हो गया। अब यहाँ पे 7, इसको ऐड कर रहे हैं, 7 के नीचे में क्रॉस है, तो 7 7 उतर आ जाएगी, 2 + 2 4 हो जाएगी, और 6 है 1 है, 1647, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 1647 होता है, प्लस 32 हमारा यहाँ पे है। इसके बाद हम लोग कर रहे हैं, मैं अभी केवल 61 और 27 को मल्टीप्लाई किया हूं, जिसका आंसर आया 1647, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्लस 32 लिखा हुआ। अब हम लोग 32 को ऐड कर देते हैं, तो 7, और इसमें अगर मैं 32 ऐड करता हूं, 7 + 2 9, 4 + 3 7 6 1 1679 1679। इट मीन्स जो नंबर निकालने बोला जा रहा है, अ नंबर, सो दैट नंबर इज 1679। ये हो गया आंसर इसका। ठीक है, हम लोग अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, मैं एक बार रफ करके लिख देता हूं। ओके, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बाय व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज अ क्वेश्चन एंड एज अ रिमाइंडर 32। ठीक है, क्या किस नंबर से हम लोग डिवाइड करें 1365 को, कि हमें जो क्वेश्चन है वो 31 मिले और रिमाइंडर जो है वो 32 मिले। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा, मैं सॉल्यूशन में लिखा हूं कि लेट द नंबर इज x, मान लीजिए वो नंबर x है। ठीक है, हम लोग एक एज्यूम कर लेते हैं कि वो नंबर x है, जिसे हमें फाइंड आउट करना है बाय व्हाट नंबर, ये जो लिखा हुआ है, तो उस नंबर को हम लोग, let us assume that this number is x. Okay, so according to Euclid's division method, ठीक है, अब हमें ये मेथड यूज करना है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है Euclid's डिवीजन में, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा कि हमें डिविडेंड क्या क्या है, क्वेश्चन से हम लोग क्या क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, वी हैव डिविडेंड जो है वो 1365 है एज पर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो 31 है। ठीक है, साथ ही रिमाइंडर जो दिया हुआ है वो 32 है। ठीक है, तो ये 3 वैल्यू ऑलरेडी हमें मिले हुए हैं, हमें 4th वैल्यू निकालना है, जो नंबर, क्या नंबर से एग्जैक्ट हम लोग डिवाइड करेंगे कि हमें 31 एज अ क्वेश्चन मिल जाए और 32 मिल जाए रिमाइंडर। तो यहां पे देखिएगा डिविडेंड
का जो फॉर्मूला के हिसाब से मैंने बैठाया हूं, डिविडेंड इक्वल टू एक्स, जो नंबर हम लोग माने हैं, एक्स वो नंबर है, उसके साथ क्वेसेंट रहेगा प्लस रिमाइंडर रहेगा। तो डिविडेंड जो है 1365 है ये नंबर, साथ ही एक्स को हम लोग एक्स की जगह लिखे हैं, क्वेसेंट की जगह मल्टीप्लाई, क्वेसेंट की जगह 31 लिख दिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लस रिमाइंडर के जगह में हम लोग 32 लिख दिए हैं। ठीक है, अब 1365 को हम लोग यहीं पे लिख रहे हैं, ये 32 देखिएगा ये इज इक्वल टू के बराबर है, उस तरफ है, तो जब इस तरफ आती है तो वो अपना साइन को चेंज कर देती है, यहाँ प्लस है तो माइनस में बदल जाता है। तो यहाँ पे 32 है, जब इक्वल टू के इस तरफ आएगी तो -32 में हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 32 को मैं इस तरफ भेज दिया, मतलब ये यहां से उठ के यहां आ रहा है। ठीक है, तो -32 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा x इंटू 31 है, x इंटू 31 है, जिसको हम लोग 31x लिख दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको 1365 से 32 को माइनस करते हैं तो 1333, ये माइनस करने के बाद आता है ये वैल्यू, ये माइनस करने के बाद ये वैल्यू आ रही है, इसके साथ ही यहाँ पे 31x है ऑलरेडी। अब हम लोग जस्ट इसको रिपीट बदल देते हैं कि 31x इज इक्वल टू 1333, जस्ट इसको बदल दिए, 1333 को उस तरफ ले गए और 31 को x को इस तरफ ले गए, क्योंकि ये बीच में इक्वल टू है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये x है, x को मैंने यहीं पे रखा, ये x को यहीं पे रखा और 1333 को भी यहीं पे रखा, साथ में जो 31 है, अब यहाँ पे 31 मल्टीप्लाई में है, प्लस और माइनस में नहीं है, जो इक्वल टू के उस तरफ जाके अपना साइन चेंज कर देता है। बट यहाँ पे मल्टीप्लाई में होने के कारण जब इक्वल टू के उस तरफ में जाता है तो ये डिवाइड में चला जाता है। अगर 31 इस तरफ मैं भेजूंगा तो ये इसके नीचे में आएगा, यहाँ पे डिवाइड होके ये 31 यहाँ पे आ जाएगी। तो जो मैं यहाँ पे लिखा हूं 1333 के डिवाइडेड बाई 31 इज इक्वल टू 43, ये इसका आंसर निकल रहा है। मतलब जो नंबर है, सो दैट नंबर इज 43, जिसको हम लोग x मान के चल रहे थे वो है 43 है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझिएगा, बेसिक चीज रूल्स है। ठीक है, मैं 4th नंबर क्वेश्चन पे जाता हूं।